हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। तो बस अभी भोपाल जाने की तैयारी ऑलमोस्ट हो गई है। आज ही हमारी ट्रेन है। मैं ज़रा विंडो में खड़े रह के बात करी हूँ। आई डोंट नो आप लोग को आवाज़ कैसे आ रही होगी, बाद में पता चलेगा। तो मैं फटाफट रेडी हो गई और उसके बाद मतलब कपड़े वगैरह पहनना बचा हुआ है बस। बट हम लोग को 2 घंटे बाद निकलना है, तो पैकिंग ऑलमोस्ट हो गई है। चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ पे एक सूटकेस पैक हो चुका है। हम लोग 12-13 दिन के लिए जा रहे हैं भोपाल, तो इसीलिए ये सूटकेस में बच्चों के और दोनों बच्चों के कपड़े और बाकी सारी चीज़ें, इसमें मेरी चीज़ें हैं। तो ये बस बंद करना है हम लोग को। और ये कुछ पहन के जाने वाले कपड़े प्लस कुछ एक्स्ट्रा कपड़े रखे मैंने ट्रेन के लिए। और यहाँ पे मैंने सारे पाउचेस वगैरह में डाल के हमारे सारे मतलब मेरे स्किन केयर, हमारी टॉयलेटरीज, मेकअप, शूज़, मेरा एक्स्ट्रा बैग वगैरह सब रख दी। मतलब 10-12 डेज़ के लिए भी जाते तो भी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत रहती है, तो इसीलिए उस हिसाब से सारी पैकिंग कर ली है। इसके अंदर सारे चार्जर्स वगैरह आएंगे, मतलब जो भी हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स के जो भी चीज़ें होंगी ना वो इसके अंदर आ जाएगी। ये जेबी का गॉगल मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। तो हेडफोन्स जो भी सब है वो इसके अंदर आ जाएगी। तो अभी तो लैपटॉप और फ़ोन वगैरह सब चार्ज हो रहा है, तो इसीलिए जब हो जाएंगे तो इसमें डाल दूँगी मैं। तो यहाँ पे बस मेरा लैपटॉप चार्ज हो रहा है और मेरा फ़ोन भी चार्ज हो रहा है। तो ये जब चार्ज हो जाएगा ना तो मैं इसको बंद कर दूँगी और फिर इसको सब डाल दूँगी, क्योंकि ये सब ज़रूरी है, ये ले जाना है। तो स्टार खाना खा रही है। अरे बाप रे, फटाफट खा लिया यार स्टार ने तो जाने के एक्साइटमेंट में। स्टार बस खाना खा रही है, हम सब खाना खा चुके हैं। और स्टार का बाल मैंने बना दिया है, जो सबसे बड़ा टास्क था। तो बाल धो के मैंने बाल उसके पूरे टाई वगैरह कर लिए हैं। तो बस अब बस कपड़े पहनने हम सबको। और यहाँ पे जेवियन बैठा हुआ है, वो भी सब नहा धो के सब रेडी हो चुका है। तो बस कपड़े पहनने हैं। तो और ये वाले बैग में हम खाना पीना सब ले लेंगे, ताकि ट्रेन में हमारा खाना पीना हो जाए रात के लिए। सो अभी हो रहा है 3:30, तो अराउंड 5-5:30 तक हम निकलेंगे। और हमारी जो ट्रेन है वो 8 o'clock को है, रात को 8 बजे है। सो 5:30 को निकलेंगे, तो बॉम्बे की ट्रैफिक वगैरह के हिसाब से 1.5 घंटा पकड़ के हम चल रहे हैं। चलो स्टार, फटाफट खा लो पी लो। सो गाइस, यहाँ पे हमारी सारी पैकिंग कंप्लीट हो गई थी, बस फाइनल हम निकलने ही वाले थे। तो बस मेरे हस्बैंड ना कैब बुक कर रहे थे जाने के लिए, और साथ ही साथ हम थोड़ा प्रेयर भी करने वाले थे निकलने से पहले। तो भोपाल हम जा रहे थे ट्रेन से। मुंबई टू भोपाल जस्ट 1 नाइट की जर्नी है, तो बच्चों को एक अलग ट्रेन का एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। और जस्ट 1 नाइट था करके हमने सोचा कि जाते वक्त तो ट्रेन में जाते हैं, आते वक्त फ़्लाइट में आ जाएंगे। सो एक अच्छा एक्सपीरियंस भी रहेगा, बच्चों को अच्छी ग्रीनरी भी देखने मिलेगी ऑन द वे। तो यही सोच के हम निकल रहे थे। सो गाइस, हम लोग बिल्डिंग के नीचे आ गए, बस गाड़ी का वेट कर रहे हैं। लॉबी में जैसे ही गाड़ी आ जाएगी देन वी विल गो। और हम लोग आके हमारे बिल्डिंग के लॉबी में बैठे हैं। टिंग टिंग, एंड दिस इज़ आवर बिल्डिंग्स लॉबी। सीसीटीवी भी लगा हुआ है लॉबी में। आ गया गाड़ी आ गया, गाड़ी आ गया। बारिश की वजह से गाड़ी एकदम ख़राब है, बट गाड़ी आ गया। वेट स्टार, आप निकलो, आप हटो, पहले सामान रखने दो। वेट टेक दैट। तो ये मुंबई की बारिश बेवक्त हम लोग जैसे ही निकले वैसे ही शुरू हो गई, और हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। तो दादर पहुंचते पहुंचते तो बारिश थी नहीं वहाँ पे, मतलब एक जगह पे थी, और दादर में तो बिल्कुल ही बारिश नहीं थी। ट्रेन वाइब्स। तो हम लोग स्टेशन में खड़े हैं।
सो ये है नेक्स्ट डे का व्यू। उस दिन ट्रेन बहुत लेट आई थी, 8:30 टाइमिंग था उसका, 7:45 को आने को, 8:30 को ट्रेन आई थी। प्लस जो स्टेशन था उसमें ट्रेन बोगीज़ के डिटेल्स दिए ही नहीं थे, तो हम लोग को बहुत इधर उधर भागना पड़ा था बच्चों को लेके सामान के साथ। और उसके बाद फाइनली जब हम हमारे कंपार्टमेंट में आए काफ़ी लेट हो चुका था। ज़ेवियर बहुत ही क्रैंकी हो गया था, तो उसको खाना वाना खिलाया, फिर हम सो गए। और सोने के बाद काफ़ी जल्दी उठ गए थे हम लोग। ज़ेवियर तो 4 बजे उठ गया था और मैं भी उसके साथ उठ के बैठ के हम लोग ग्रीनरी वगैरह देख रहे थे। हमारा सेकेंड AC हमने बुक किया था, पर सेकेंड AC में भी लोगों का आना जाना इतना लग रहा था कि मतलब नींद ही प्रॉपर्ली नहीं आई थी। और हमारे यहाँ पे जो विंडो लगा हुआ था, विंडो पे बिल्कुल कोई कर्टन नहीं था, तो जैसे ही लाइट आ गई हम लोग सब उठ ही गए, बिकॉज इतना उजाला आ रहा था। हाय एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। कल रात को हम लोग ट्रेन में बैठे थे तो बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, तो कुछ भी वीडियो नहीं बना पा रही थी, बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया था। तो रात को तो हम लोग ऐसे ही खा पी के ऐसे ही बैठ गए। और अभी MP हम लोग ने शुरू कर लिया है। सो अब आई थिंक 6 बज रहे मॉर्निंग के, और मैं और ज़ेवियर उठ चुके हैं। ज़ेवियर तो 4 बजे उठ के बैठ गया, वो 9:30 को ही रात को सो गया। जैसे ही उसको थोड़ा बहुत खाना दे दिया वो सो चुका था। स्टार अभी भी ऊपर सो रही है। और हम लोग सेकेंड AC में है। सेकेंड AC में हम लोग ने टिकट बुक किया था, तो हम लोग चारों लोग का एक ही वो है कंपार्टमेंट टाइप। हम लोग 4 लोग एक ही के अंदर है, सो डिस्टर्बेंस इतना नहीं है और ऐसे भी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। Mouse. Where did you see mouse? Where did you see mouse, Xavier? So Xavier सुबह से उठ के ग्रीनरी देख रहा है। ये बड़ा सा विंडो है हमारे यहाँ ग्लास का। सो तो वो अच्छे से सो के उठ चुका है और बस ही इज एंजॉइंग द ग्रीनरी। उसको कभी काउस दिख रहे, कभी बर्ड्स दिख रहे, कभी पानी दिख रहा है, ट्रीज दिख रहे हैं ना, तो उसको मज़ा आ रहा है। ज़ेवियर इज एंजॉइंग। जब से आई है वो ऊपर ही है, ऊपर ही सो रही है, ऊपर ही फ़ोन देख रही है, ऊपर ही बैठी है। तो हमारे पास वो वाला सीट भी था, लेकिन मेरे हस्बैंड ऊपर जाके सोए नहीं थे, क्योंकि ज़ेवियर यहाँ पे लेटा हुआ था ना, तो उसको कोई चाहिए था। तो मेरे हस्बैंड रात भर यहाँ पे उसके साथ बैठे हुए थे। तो वो जब उठ गया तो फिर मैं उठी, तो मेरे जगह पे जाके मेरे हस्बैंड सो गए और मैं और ज़ेवियर उठ के बैठे हुए यहाँ पे इंजॉय कर रहे ना न्यू सुबह का मॉर्निंग ज़ेवियर। स्टार इज़ ऑन टॉप, तो वो अभी तक उठी नहीं है। सो गाइस, भोपाल में हमारे इन-लॉज रहते हैं और हम लोग जब भी आते हैं इंडिया वेकेशन में, तो हमारा आधा टाइम भोपाल में, आधा टाइम इंडिया मुंबई में चला जाता है। सो मेरे हस्बैंड बॉर्न एंड बॉट अप भोपाल के ही है, उनकी सारी फैमिली भोपाल में ही रहती है। सो एवरी टाइम आते हैं तो भोपाल में विज़िट होता ही है। पर इस बार इसलिए स्पेशल है क्योंकि आप लोग भी देखेंगे भोपाल हमारे साथ ही, और बहुत टाइम हो गया भोपाल जाके, बहुत ज़्यादा टाइम। सो इसीलिए अब काफ़ी एक्साइटमेंट है भोपाल जाने की। तो यहाँ पे सुबह स्टार उठ के नीचे आ चुकी थी और हमारा भोपाल पहुँचने का टाइम 10 o'clock का था। तो यहाँ पे मैं और ज़ेवियर क्या किए, हम लोग बहुत देर बैठ के हमने देखा ग्रीनरी और फिर हम दोनों सो गए। और ये मेरे हस्बैंड वीडियो ले रहे हैं जहाँ पे मैं उस तरफ सो रही है और ज़ेवियर इस तरफ सो रहे हैं, और वो दोनों बैठे हुए हैं उठ के। और आप देख सकते हैं कितनी ग्रीनरी, मुझे तो भोपाल आने के बाद ग्रीनरी दिख दे रही है। और ये है नर्मदा रिवर, और नर्मदा रिवर आप लोग को पता है इट्स वन ऑफ द होलीस्ट रिवर इन इंडिया। तो ये भी देखने का मौका हम लोग को मिल गया, नर्मदा रिवर। मैंने कोई भी रिवर्स देखे नहीं थे इंडिया में, तो ये देख लिया मैंने ट्रेन से ट्रैवल करते करते। तो बहुत मज़ा आया, काफ़ी बड़ा सा रिवर था ये, बट पानी थोड़ा ब्राउन लग रहा था क्योंकि आई थिंक रेन वाटर वगैरह सब ना उसके मड वगैरह मिक्स होके, बट काफ़ी अच्छा बड़ा रिवर था ये। और उसके साइड्स में मतलब काफ़ी ग्रीनरी भी थी, तो मज़ा आ रहा था बाहर देखने में। उठ गई और सर्दी हो गई है, अच्छी खासी सर्दी हो गई है। और अभी हम लोग ने होशंगाबाद क्रॉस किया है, अब 1 आवर में हम लोग भोपाल पहुंच जाएंगे। फिर भोपाल
से फिर हम लोग जाएंगे सीहोर। सीहोर में हम लोग रहते हैं और सीहोर में मेरे हस्बैंड का घर है। फिर वहाँ जाएंगे, आराम करेंगे, सोएंगे, क्योंकि बहुत बारिश का क्लाइमेट चल रहा है। काफ़ी रेनी सा चल रहा है। सब लोग उठ चुके हैं, हम सब उठ चुके हैं और जेवियन फिर सो चुका है। वो 4 बजे उठा, बेबी ने हमको उठा दिया, फिर खुद सो गया। वो 4 बजे उठा, उसने थोड़ी देर खेला, फिर उसके बाद उसने, मैंने दिखाया था ना, ग्रीनरी वगैरह देख रहा था। उसके बाद अभी वो थोड़ी देर में वो फिर सो गया। मैं भी उसके साथ थोड़ी देर सो गई और अब फिर मैं भी उठी हूँ। तो जस्ट अभी 1 आवर बचा हुआ है और हम लोग पहुँच जाएंगे टाइमली। एंड बाहर का क्लाइमेट बहुत अच्छा है। अभी मैंने आपको नर्मदा रिवर दिखाया था, ऐसे मेरे हस्बैंड बता रहे हैं होशंगाबाद में नर्मदा रिवर है, तो मैंने आपको दिखाया। सो ग्रीनरी इज़ रियली ब्यूटीफुल इन भोपाल। मुझे ग्रीनरी बहुत पसंद है यहाँ की। स्पेसिफिकली हम जब रेनी सीजन में आते हैं तो और ग्रीनरी हो जाती है यहाँ पे। तो देखते हैं कितना देख सकते हैं हम लोग। और हमारे घर जाने के रास्ते में भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो ये हमारी गाड़ी, हमारे पे तो ये आई है हमारी भाभी। हम लोग को लेने के लिए आए हैं। तो ये है भोपाल स्टेशन और ये वाली ट्रेन से हम आए थे। स्टेशन में भी एस्केलेटर है। बारिश अच्छी खासी हो रही है। इट्स रेनिंग आउटसाइड। लगेज की जद्दोजहद हो रही है। लगेज को गोद में बैठने का मौका मिल रहा है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं पर लेकिन चला पाएंगे। नहीं डालेगा उसको सीधा। तो ये फाइनली हम स्टेशन आ गए थे। हमें रिसीव करने के लिए मेरे हस्बैंड के ब्रदर और उनकी वाइफ आई थी, मेरी सिस्टर इन लॉ। और उसके बाद हम लोग वापस जा रहे थे। तो ये मेरी सिस्टर इन लॉ है और हम लोग बैठ के जा रहे थे हमारे घर की तरफ। तो हमारा घर 1 घंटा लगता है। तो मेरे ब्रदर इन लॉ ड्राइव कर रहे थे और मेरे हस्बैंड आगे बैठे थे जेवियन को लेके साथ में। और जो ड्राइव है वो 1 आवर का ड्राइव है हमारे सिटी से लेके हमारे घर तक, विलेज तक। तो हमारा विलेज जो है ना, गांव सीहोर करके गांव है, बहुत फेमस गांव है भोपाल में। तो वहाँ पे जाने का रास्ते में बहुत ब्यूटीफुल और काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी। तो जो ड्राइव था वो बहुत प्लेजेंट और अमेजिंग था। और ग्रीनरी तो देखने के लिए बहुत अच्छी लगती है। और साथ में एक बड़ा लेक भी है जिसको बड़ा तालाब बोलते हैं। वो ऑलमोस्ट पूरा भरा हुआ था और काफ़ी पानी उसमें भरा हुआ था। तो इसलिए भोपाल को सिटी ऑफ लेक्स बोलते हैं, क्योंकि चारों तरफ लेक्स है। तो काफ़ी सुंदर लग रहा था माहौल। तो यहाँ पे हम फाइनली अपने गांव पहुँच चुके थे और आफ्टर 1 आवर के ड्राइव के बाद। और यहाँ पे आके काफ़ी डेवलपमेंट मुझे दिख रही थी। मैं अराउंड 3-3.5 साल पहले आई थी। यहाँ पे रोड्स काफ़ी हाईवे रोड्स जैसे बन चुके हैं। स्ट्रीट लाइट्स इतने प्रॉपर हो चुके हैं कि मतलब ये सिटी से कम नहीं लग रहा था। और रोड्स की डेवलपमेंट देख के मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई, क्योंकि इतने चौड़े चौड़े रोड्स और प्रॉपर वेल प्लान्ड जैसा बना हुआ था। मतलब कुछ भी डर्ट जैसे बहुत कम नज़र आ रही थी। तो पहले ऐसा नहीं होता था, पहले थोड़ा सा मतलब ना रोड्स प्रॉपर नहीं होते थे। बट काफ़ी अच्छा लगा आके। और ये हम अपने घर की तरफ पहुंचने वाले थे जो रोड के काफ़ी नज़दीक ही है।
हाँ हाँ मैं क्या भी कर लो। अरे मेरे ठीक है मम्मी तभी अपना बैग निकाल तो ये है भाई, हाँ दादा को भी पहचान लिया उसने। जाओ मिलो अपने पापा से। हाँ पापा देव दादा है। ठीक है भैया पापा कैसे हो पापा? ठीक है ठीक है। बस गेट इसे पकड़ के रखना स्टाफ। मैं सामान लेते हैं भैया। दादा से मिलो। मिली। हाँ देवी खुश हो गया। कहाँ गए आप? शिव आ गए। भैया देवी खुश हो गया। हैं? देवी आपने फिश देखा? मैंने देखा। देवी सी फिश। मम्मी दिस इज माय मदर इन लॉ। हेलो बोल दो सबको। हेलो हेलो कौन है? हेलो कौन है? किसको बोलना है? आपको पता चलेगा बाद में कौन है। तो जेवी और स्टार को तो घर के बाहर काव दिख गया, तो वो बहुत मज़े से उसके साथ खेलने लग गए थे। तो यहाँ पे भोपाल और एमपी में आपको हर जगह काउस दिखेंगे। तो घर के बाहर रोड्स में हर जगह बहुत सारे काउस दिखते हैं। हे एवरीवन, तो मैं और भाभी ज़रा निकल रहे चक्कर मारने के लिए। बारिश नहीं हो रही ना? अरे कुत्ते उत्ते। तो यहाँ पे टायर में भी प्लांट लटके हुए हैं यार, तो बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है इधर। और आपने टांगा? ये देखो, ये सब बहुत लोचन साइड। तो बस हम लोग थोड़ा वॉक करके जा रहे हैं सामने की तरफ। तो यहाँ पे एक मंदिर भी है और घर है यहाँ पे। कुत्ते भी है, बाप रे, काटेंगे पीटेंगे तो नहीं। भाभी के बाल देखो कहाँ तक जा रहे हैं। कहाँ तक जा रहे हैं, इससे भी घने और इससे भी लंबे थे जब मेरी शादी हुई थी। अभी भी कमी नहीं है। कुछ नए नए दुकानें खुल गई है यहाँ पे ना, फर्नीचर वगैरह के। तो ये आ गए हम मेन रोड पे। यहाँ पे है क्रोमा, यहाँ पे विशाल तो घर के सामने ही है। मेरे हस्बैंड खड़े ऊपर। चलो जाके देखते हैं क्या लिया इन्होंने। तो फाइनली आफ्टरनून में खाना वगैरह खाने के बाद मेरे हस्बैंड और उनके ब्रदर आए थे घर के लिए कुछ सामान लेने के लिए। तो हम लोग काफ़ी टाइम बाद आए थे, तो घर में वॉशिंग मशीन और माइक्रोवेव की ज़रूरत थी। तो इसीलिए मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो इमीडिएटली चलते हैं। तो घर के सामने ही नया क्रोमा का शोरूम खुला था। तो आई वॉज सरप्राइज टू सी अ क्रोमा शोरूम इन अ विलेज, और वो भी इतना बड़ा शोरूम। तो यहाँ से हम लोग ने एक वॉशिंग मशीन और एक माइक्रोवेव लिया घर के लिए। और मैं तो बस व्यू वगैरह देख रही थी, इंजॉय कर रहे थे हम लोग गाँव विज़िट। तो यहाँ पे हम लोग आए थे घर के लिए, एक माइक्रोवेव ले लिया और एक वॉशिंग मशीन भी ले लिया। सो ये घर के बाजू में ही क्रोमा का बड़ा शोरूम है, तो यहाँ से हमने 2 सामान ले लिए, माइक्रोवेव और